শামসুদ্দোয়া সাহেব ওনাদেরকেও বেজ পরিয়ে ফুলের তোড়া দিয়ে আপনি বরণ করে নিন শ্রেণীগতভাবে। জি, সব শিক্ষকদেরকে বরণ করে নিন। আকবর মামু বেজও পরিয়ে দিন। জি, আর একটি অনুরোধ, আজকে আমাদের আলপনা স্টুডিওর মেন মালিক মাননীয় সুধা দাদা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন, যিনার লাইভ টেলিকাস্ট চলছে। এমআইকে দিনিয়াত টিভি আলপনা স্টুডিওরও লোগো লাগানো আছে, আপনারা দেখছেন। দাদাকে আমি ডাইসে ডাকবো, ওনাকেও বেজ এবং ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেবেন। হ্যাঁ, জি সুদাদা, অনুরোধ আপনি প্লিজ ডাইসে আসবেন। বেচ পहना दो फूल का तोड़ा। অশেষ ধন্যবাদ, আপনি এখানে এসেছেন, অনেক সময় দিয়েছেন। এই কাজের দাম তো আমরা কেউ দিতে পারবো না, যে কাজটা আপনি করছেন। যাক, কমিটির পক্ষ থেকে ন্যূনতম কিছু পুরস্কার আপনার হাতে আমরা তুলে দিচ্ছি, সেটাকে আপনি জি मौलाना मफिजुल इस्लाम साहब के बरण करছেন मौलाना अकबर उद्दीन बरण करें मौलाना मफिजुल इस्लाम साहब। জি, এখন উপস্থিত যারা মৌলানা সোহেল সাহেব, ওনার মূল্যবান বক্তব্য উনি আপনাদের সম্মুখে রাখবেন। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सदर मोहतरम और इस गांव के रहने वाले हमारे अजीज़ और प्यारे ज़िम्मेदार और स्टेज पर बैठने वाले हमारे बड़े बड़े अकाबिर, हमारे गांव के इमाम साहब और जिन दीनियात मुनज़्ज़म मकतब के हमारे सबसे बुज़ुर्ग और बेहतरीन सांचे में पढ़ाने वाले उस्ताद, तमाम हजरात यहाँ पर मंच पर आए हुए हैं। आप लोगों के सामने मैं अपना थोड़ा सा गुफ्तगू कर कर इस स्टेज से रवाना लूँगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, जहाँ पर अल्लाह और उनके रसूल के ज़िक्र किया जाए, जहाँ पर नबी पर दरूद पढ़ा जाए, अगर वो मजलिस खाली रहे तो वहाँ पर शैतान बैठता है, शैतान उसका मजाक उड़ाता है। और अहादीस के अंदर आता है और इनका मक़ूला ऐसा है कि जब कहीं पर मजलिस सजदा है और वहाँ पर अल्लाह और उनके रसूल की बातें की जाती है और उस मजलिस में बैठने वाला चाहे गुनाहगार हो, चाहे बदकार हो, चाहे शराबी हो,
चाहे बेनमाजी हो, चाहे चुगलखोर हो, जो भी कोई बैठेगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मजलिस में, तो वहाँ पर अल्लाह ताला का फ़ौरन आसमान से फरिश्ता का नुज़ूल होता है और फरिश्ते उनको अच्छी तरीके से देख लेते हैं। फिर जब वो प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो तमाम फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने चले जाते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है, ए फरिश्तों, तुम्हारा आना कहाँ से हुआ? तो तमाम फरिश्ते फरमाते हैं, ए रब्बुल आलमीन, तू हर चीज़ को जानने वाला है, कोई चीज़ तुझसे छुपी हुई नहीं है, फिर भी क्यों हमसे पूछ रहे हो? अल्लाह फरमाएगा, बताओ तो सही आप लोग कहाँ से आ रहे हो? तब कहा जाएगा कि हम लोग उस जगह पर थे जहाँ पर या अल्लाह तेरा नाम लिया जा रहा था। हम लोग उस जगह पर थे या अल्लाह जहाँ पर तेरे नबी पर दरूद पढ़े जा रहे थे। हम लोग ऐसे मजलिस में बैठने वाले हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए फरिश्ता, क्या उसने मुझे देखा है इसलिए मुझसे डर रहे हैं? कहेगा, नहीं अल्लाह, उसने तुझे नहीं देखा, लेकिन तेरी अजाब की वजह से वो लोग तुझसे डर रहे हैं। फिर फरमाएगा, ए फरिश्ता, क्या उसने मेरे नबी को देखा है कि उन पर दरूद पढ़ रहा है? कहेगा, नहीं अल्लाह, तेरे नबी के शान पर वो लोग दरूद पढ़ रहे हैं, तेरे नबी के इश्क पर वो लोग दीवाना हैं। अल्लाह ताला फ़ौरन फरमाएंगे, फरिश्ता, आप लोग गवाह रहना, कल क़यामत के दिन उस मजलिस में बैठने वाले हर एक को हम माफ़ कर देंगे और उनको जन्नत और फिरदौस में जगह अता फरमाएंगे। कहे सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, ये मजलिस बहुत ही कीमती मजलिस है। यहाँ पर आइए, आकर अल्लाह और उनके रसूल के बारे में कुछ बातें सुनिए, क्योंकि ये मजलिस दुनिया में देखने में बहुत छोटा सा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सबसे बेहतरीन मजलिस है। आज मेरी तकरीर का उन्वान शान मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। आप लोगों को मालूम है, हमारे नबी वो नबी हैं जिनके बारे में कुरान गवाही देता है, जिनके बारे में कुरान कहता है, और रफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह फरमाते हैं, ये मेरे नबी, मैंने तेरे ज़िक्र और अज़कार को बुलंद कर दिया। फिर कहीं कुरान फरमाता है, इन्ना अतैना कल कौसर, तो कहीं कुरान फरमाता है, अलम नशरह लका सदरक, ए नबी, मैंने तेरे सीने को खोल दिया। तो कहीं कुरान फरमाता है, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, जिस नबी से मोहब्बत करने वाले कुरान हैं, आज उसी नबी को हम भूल चुके हैं। आज उसी नबी के बारे में ज़िक्र अज़कार होगा, फिर भी ये मजलिस भरा हुआ नहीं है, बल्कि खाली पड़ा हुआ है। ए मेरे इस्लाम के नौजवानों, आपके अंदर क्या हो चुका है कि मजलिस खाली पड़ी है, आप लोग दुकान पर बैठे हुए हो? मेरे भाइयों सुनो, एक एक चीज़ का आपको हिसाब देना पड़ेगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम इंसान को, जिन्नात को, फरिश्ते को, आसमान में रहने वाले जितने मखलूक़ात हैं, ज़मीन में रहने वाले जितने मखलूक़ात हैं, तमामों को एक जगह पर इकट्ठा करेगा। उस दिन कोई कुछ कहने के काबिल नहीं रहेगा। उस दिन कहने वाला ज़ात वो अल्लाह होगा। वो अल्लाह जो हर चीज़ को देखने वाला है, वो अल्लाह जो हर चीज़ को करने वाला है, वो अल्लाह उस दिन हमको पूछेगा कि तुझे जो वक्त दिया गया था, तुझको जो वक्त दिया गया था, तूने कहाँ पर उनको फजूल तरीके से बह किया या अच्छी तरीके से बह किया। ये दुकान पर बैठने वालों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ हो, सुनो तो सही। सरकार मदीना, पानैन के नगीना, एतीम आमना, आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, शाक़ी कौसर, साफ़ी महसर, महबूब रब अकबर, अहमद मुजतबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह खुद कुरान पर फरमाता है, अगर कोई
कोई हमसे मोहब्बत करना चाहता है फत्तबिऊनी, मेरे नबी से मोहब्बत करे। जो शख्स मेरे नबी और मेरे अल्लाह से मोहब्बत करता है, आज तो इस मजलिस पर आकर बैठे, आज मैं उसको अल्लाह और उनके रसूल का वास्ता देता हूँ। ए सड़कों में घूमने वालों नौजवानों, ए रास्ते के अंदर अड्डा देने वालों नौजवानों, सुनो तो सही, आप लोग आइए। अल्लाह और उनके रसूल के बारे में तस्करा चल रहा है, आप लोग कहाँ पर भटके हुए हो। किसी शायर ने क्या ये खूब कहा है, कभी अरश पर कभी फरश पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, ए कौम आशिकी तेरा शुक्र कहाँ कहाँ से गुजर गया। कभी रास्तों में तन्हा मैं हूँ गुरूब सहरा, मैं जुनू का हम सफ़र हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। आज वो मजलिस जो सजी है मेरे नबी के नाम पर, उस मजलिस को छोड़कर हम दूसरे जगह पर बैठे हुए हैं। खुदा की कसम अल्लाह देख रहा है मेरे भाइयों, आ जाइए मजलिस की इज्जत कीजिए, खुदा देख रहा है। ऐसा कोई काम नहीं कि खुदा ना देखे। एक मर्तबा लुकमान हकीम का नसीहत है, लुकमान हकीम ने अपने बच्चे को नसीहत किया, ए बच्चा जब तू गुनाह करने का इरादा करे तो तू ऐसी जगह पर जाकर गुनाह करना जहाँ पर तुझे खुदा ना देखता हो। लुकमान हकीम का बेटा बहुत समझदार था, फरमाने लगा, ए मेरे अब्बू जान, खुदा तो हर जगह मौजूद है, तो हम कैसे गुनाह कर सकें, हमसे तो गुनाह नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने लुकमान हकीम को जो अकल दिया था उसी अकल का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, हाँ बेटा तुम गुनाह ही मत करो क्योंकि खुदा हर जगह पर मौजूद है। वो मेरे भाइयों, आज उस नबी के नाम पर जो मजलिस सजी है, आज उसी नबी के नाम पर मजलिस सजने के बावजूद हम दूसरे जगह पर घूम रहे हैं। आज आपको मैं बताना चाहता हूँ वो नबी का शान क्या है, वो नबी का रुतबा क्या है, वो नबी कौन सा नबी है, वो नबी क्या उनको टाइटल दी गई है, मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए तो सही, मजलिस भरिए तो सही। वो मेरे भाइयों, वो नबी जो आने से पहले वो अरब जिनको इंसान बदतरीन नजर से देखता था, जब नबी आया वो अरब का नाम मक्कतुल मुकर्रमा हो गया। आइए तो सही, अल्लाह के नबी के नाम के बारे में आपको मैं बतलाना चाहता हूँ। मजलिस पर बैठी तो सही, वो अरब जहाँ पर इंसान औरत को जिंदा दफन कर दिया करते थे, वो अरब जहाँ पर अगर किसी लड़की के पेट पर बच्चा हो उनको एक सुतून पर बांध दिया जाता था और उन पर तीर मारी जाती थी और ये देखा जाता था कि उस औरत के पेट के अंदर बच्चा है या बच्ची। वो अरब जहाँ पर रहने वाला एक इंसान का कत्ल करता था और इनको खुशी समझता था। आइए मेरे भाइयों, मैं आपको मेरे नबी से ताल्लुकात जोड़ता हूँ। वो अरब जहाँ पर इंसान से बदतमीजी करने को मजाक नहीं बल्कि अपने आप में तकब्बुर समझता था। वो अरब जहाँ पर इंसान के खून को पीता था, वो अरब जहाँ पर जिना आम था, वो अरब जहाँ पर इंसान की इज्जत नहीं करता था, उसी जगह पर मेरे नबी आए। कौन आए? मेरे नबी आए। वो नबी जो अरश का नबी है, वो नबी जो फरश का नबी है, वो नबी जो यतीम का नबी है, वो नबी जो बड़ों का नबी है, वो नबी जो बादशाह का नबी है, वो नबी जो तमाम इंसान का नहीं बल्कि हर एक दुनिया का हर एक फर्द का नबी है। वो नबी अरब पर आए और अरब पर आकर अरब का काया को पलट दिया। अरे जिनके सीने को अलम नशरा कहा जाता हो, जिनके चेहरे को वज़ुहा कहा जाता हो, इसीलिए तो कुरान ने क्या ही अच्छे अंदाज में बयान किया। कुरान फरमाता है, कौन फरमाता है? कुरान, जिनका एक एक बात सच्चा है। आपको बताऊं वो कौन सा सूरा है जहां पर अल्लाह ऐलान करता है? सूरा बकरा। क्या सूरा? सूरा बकरा। सूरा बकरा के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अल्लाह फरमाते हैं, ए नबी आप बतला दीजिए, ए नबी आप फरमा दीजिए, इस किताब के अंदर कोई शक व शुबा नहीं है। उस किताब के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी मैंने तेरे इज्जत को बुलंद कर दिया। नबी का चलना तो कुरान बयान करता है, नबी का बैठने को कुरान बयान करता है, नबी के काबा को जाने को कुरान बयान करता है, नबी के सहाबा के साथ मुलाकात करने को कुरान बयान करता है। वो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, वो नबी
नबी जो आज भी हमारे लिए और आपके लिए कब्र के अंदर एक ही आवाज़ गूंजते आ रहे हैं, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। आज उस नबी को हम भूल चुके हैं, आज उस नबी की एक सुन्नत का हम जनाजा निकालते हैं। वो मेरे भाइयों सुनो तो सही, आपको कौन सा चीज़ ने मेरे नबी से दूर कर दिया? वो मेरे भाइयों सुनो तो सही, कुरान गवाही देता है, अगर कोई इंसान मेरे नबी के लाए हुए हदीस पर नहीं चलेगा, सुन्नत पर नहीं चलेगा, कल क़यामत के दिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर इंसान को हौज़े कौसर पिलाएगा और हम भी उसी लाइन पर खड़े होंगे और फरिश्ते हम लोगों को धक्का मार मार कर निकालेगा। उस वक़्त जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, वो फरिश्तों क्यों निकालते हो, इनको क्यों बाहर करते हो? आज तो इतना जख्मी का आलम है, आज तो हर इंसान पानी का प्यासा है, आज इनको क्यों निकालते हो? तो फरिश्ते फरमाएंगे, सुनो तो सही, ना इन्होंने तुम्हारे लाए हुए दीन पर चला, ना तुम्हारे अल्लाह की एक एक बात को सुना, इसलिए आज मैं इनको यहाँ से निकाल रहा हूँ। हदीस गवाही देती है, कुरान उठाओ, हदीस उठाओ, हदीस गवाही देती है। उस वक़्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मेरे भाइयों गुस्सा के कातिल लाल हो जाएगा। मेरे भाई अल्लाह के नबी अपने चेहरे को नीचे कर लेंगे और फरमाएंगे, हाँ इनको निकाल दो। मेरे नबी का इज्जत इतना बड़ा है, क्यों उसे गिराते हो? वो मेरी माँ और बहनों, वो अरब कौम जहाँ पर तुम्हारी इज्जत नहीं की जाती थी, दुनिया में कहीं पर भी तुम्हारी इज्जत नहीं की जाती थी, वो जगह पर मेरे नबी आए और तुम्हारी इज्जत को अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने बढ़ा दिया और अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया कि सुनो साहबा सुनो, मेरे भी चार चार बेटी है और मैं भी मेरे लगते जिगर फातिमा का बाप हूँ। जो कोई घर में बेटी पैदा हो उनके लिए खुशखबरी है, उनके लिए फरिश्तों का नुज़ूल होता है, उन पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनकी तीन तीन बेटी हो उनके दरमियान और हमारे दरमियान अल्लाह के नबी अपने हाथ को इशारा करते हैं, इस तरीके से फासला होगा, यानी अनकरीब होंगे। वो मेरे भाइयों, इस बारे में ना किसी बड़े आदमी के बारे में फरमाया, अल्लाह के नबी ने बेटी के बारे में फरमाया, बेटी के बाप के बारे में फरमाया। वो मेरी माँ और बहनों, आज क्यों उस नबी के एक सुन्नत की जनाजा निकालती हो? वो मेरी माँ और बहनों, अल्लाह ताला ने आपको जिस चीज़ के लिए बनाया हो वो चीज़ का इस्तेमाल सही तरीके से क्यों नहीं करती हो? वो मेरी माँ और बहनों कि आप पर नमाज नहीं है, वो मेरी माँ और बहनों कि आपको चुगलखोरी करना कोई गुनाह नहीं है, वो मेरी माँ और बहनों कि आपको पर्दा करना लाजिम नहीं है। सुनो तो सही, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी लड़की को देखा जो अपने ज़बान के बल जहन्नम के अंदर लटकी हुई है, और एक लड़की को देखा जिनके सर पर हंड की तरह पानी उबल रही है, और एक लड़की को देखा जिनका आधा शक्ल खिंजीर जैसा था और आधा शक्ल कुत्ते जैसा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा और आकर गमगीन हो गए, गमगीन होकर बैठने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगते जिगर बेटी फातिमा ज़हरा, जिनके बारे में अहादीस ऐलान करता है कि जन्नत की शहजादी फातिमा ज़हरा है, वो फातिमा समझ लेती है कि अब्बू जान के साथ आज ऐसा कोई मामला पेश आया है जिससे वो रंजीदगी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ फातिमा, मैंने जब जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम का शेर किया तो मैंने ऐसे ऐसे लड़कियों को देखा। माँ फातिमा रोती है, आयशा सिद्दीक़ा रोती है, तमाम सहाबा रोते हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुनो मेरी माँ और बहनों, जो इंसान, जो औरत इस दुनिया में रहते हुए अपने सर को ना ढाके, उनके लिए वो अजाब है कि जहन्नम में उनको इस तरीके से बदतरीन अजाब दिया जाएगा कि उनके मगज
मेरे भाइयों हंट की तरह फूटती रहेगी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो मेरी बेटी फातिमा, मैंने एक ऐसी औरत को देखा जिनकी ज़बान को अल्लाह ताला ने खींच कर रखा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फातिमा तो ज़हरा फरमाने लगी, वो अब्बू जान बताओ सही वो लड़की का गुनाह क्या था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो चुगलखोरी करने वाली थी। आज उसी नबी की हम सुन्नत के जनाजा निकालते हैं। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, कौन करता है दावा के बड़ी है दुनिया, कौन करता है दावा के बड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया। और नबी मेरे भाइयों क्या आपको ना बताएं हमारे लिए और आपके लिए कितना स्पेशल है। वो नबी जो हमारे लिए आपके लिए जन्नत में जाने का सबब है। एक वक्त ऐसा आने वाला है, हशर का मैदान होगा, हर इंसान नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। मेरे भाइयों उसी वक्त हर नबी कहेंगे या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी। हर इंसान इधर से उधर भागेंगे। कुरान गवाही देता है यौम यफिरु मरु मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। कुरान गवाही देता है कि हर इंसान, बाप अपने बेटे से भागेगा, बच्चा अपने बाप से भागेगा, इसलिए कि उनको एक नेकी ना देनी पड़े। वो वक्त कैसा होगा, उस वक्त एक ऐसी आवाज़ सुनाई देगी जो हम और आप सुनकर हमें खुशी मिलेगी और हमारे अंदर से रंजीदगी दूर हो जाएगी। वही आवाज़ होगी या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। आज हम उसी नबी की उम्मत होने के बावजूद आज मजलिस भरा हुआ नहीं बल्कि खाली पड़ा है। और मेरे इस्लाम के नौजवानों सुनो मेरे नबी क्या फरमाते हैं। आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो कोई इंसान अच्छी चीज की तरफ जाता हो फिर उनका मौत भी हो जाए फिर भी उनको नेकी दिया जाता है। अगर मौत ना हो उस जगह पर आकर बैठ जाए तो उनको उसको 10 गुना ज्यादा नेकी दिया जाता है। और अगर कोई इंसान गुनाह करने के लिए आगे बढ़ता है और खुदा की डर की वजह से वो गुनाह नहीं करता है तो उनका गुनाह नहीं बढ़ाया जाता है। और अगर कोई इंसान एक नेकी कर ले तो उनको 10 नेकियां दिया जाता है। आज उस नबी की उम्मत होने के बावजूद मेरे नबी के दिल से मोहब्बत कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। आज हमारे दिल में नबी का कोई मोहब्बत नहीं है। आज हम दाढ़ी को फैशन करने को इस तरीके से असबाब समझ चुके हैं कि एक एक आदमी जब अपने करीब से आता है तो देखकर दिल में अफसोस होता है और ये समझ में आता है क्या ये नबी का दीवाना नहीं है, क्या ये नबी का आशिक नहीं है। आप लोगों को मालूम है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक सहाबा अल्लाह के नबी पर मर मिटने वाले थे। एक मर्तबा का वाकया है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पर हैं और एक किसान साहबा जमीन पर आकर हल चला रहा है, जमीन की तैयारी कर रहा है। अचानक खबर मिली कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए हैं। जब इस बात को सुनता है वो सहाबा जो अपने जमीन पर हल चला रहा था अल्लाह के सामने दोनों हाथों को उठाता है और फरमाता है अल्लाह हमारी इन दोनों आंखों को अंधा कर दो, जिन आंखों से मैंने नबी को देखा करता था आज के बाद मैं किसी को देखना नहीं चाहता। या अल्लाह हमारी इन दोनों कानों को बहरा कर दो, जिन कानों से मैं अपने मेरे नबी के हदीस को सुना करता था आज के बाद मैं किसी के बातों को सुनना गवारा नहीं करता। ओ मेरे अजीजों, आज तुम्हें मेरे नबी के की चीज ने दूर कर दिया। आपको मालूम होगा हदीस गवाही देती है, कुरान खुद फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि मौत का मज़ारे को चखना है। आप लोग दुनिया में आए हैं, हम लोग आए हैं, कोई यहाँ पर रहने के लिए नहीं, कोई यहाँ पर अपना बस्ती बसाने के लिए नहीं।
हर एक नबी आए और हर एक नबी को यहाँ से जाना पड़ा। आप लोग को मालूम है, कुरान गवाही देता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, के मौत का मज़ा हर एक को चखना है। फिर भी क्यों मेरे नबी से दूर भागते हो? फिर भी मेरे नबी के लाए हुए नमाज को क्यों नहीं पढ़ते हो? जब मुअज्जिन सुबह सवेरे अज़ान कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नऊम, के नींद से अफजल नमाज है, वो मेरे मुसलमान नौजवानों, आपका ईमान इतना कमज़ोर हो चुका है कि आपको मस्जिद तक भी नहीं ला पाता है। सुनो मेरे भाइयों, जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता है वो जन्नत पर कैसा जाएगा? आज इंसान समझता है कि चोरी करना बड़ा गुनाह है, नमाज पढ़ने से नहीं। मेरे भाइयों, शराब पीने से ज्यादा नमाज छोड़ने में गुनाह है, जिना करने से ज्यादा नमाज छोड़ने में गुनाह है, चुगलखोरी करने से ज्यादा गुनाह नमाज छोड़ने में है। आज हम नमाज को एक फजूल चीज समझ चुके हैं कि उम्र घटे फिर तो पढ़ेंगे, हाँ दाढ़ी छोड़ देंगे, हाँ हम उस वक़्त मस्जिद पर जाएंगे और हमारा दुनिया से इस तरीके से जाना होगा कि हम नमाज की हालत पर जाएंगे। कसम खुदा की ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों को मालूम होगा, माइकल जैक्सन का नाम आपने सुना होगा। माइकल जैक्सन जो मेरे भाइयों दुनिया के अंदर एक इबरतगार डांस करने वाले और गाना गाने वाले थे। उन्होंने अपने साथ 70 सिर्फ डॉक्टरों को रखा था और डॉक्टर यहाँ का नहीं था, अमेरिका, जापान, तरह तरह के डॉक्टर को रखे थे। और उनका यह कहना था, डॉक्टर से कहते थे कि हम 120 साल इस दुनिया में रहना चाहते हैं। कसम खुदा की तारीख गवाही ये देती है। तारीख उठाइए, किताब उठाइए, माइकल जैक्सन का आप लोग वाकया पढ़िए। 60 साल के अंदर अल्लाह ताला ने उनके गोश्त को कीड़े मकोड़े को खिला दिया। हाँ मेरे भाइयों, मुझे कहने से क्यों रोकते हो? आज मुझे कहने दीजिए, ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, हर एक को मरना है। कुरान गवाही देता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, के मौत का मजा हर एक को चखना है। ये मकरसे का जाली, ये बड़े बड़ी इमारतें आपकी कोई काम आने वाली नहीं है। आपका काम आने वाला चीज वो ईमान होगा। आपका काम आने वाला चीज आपकी हर एक अच्छी काम होगी। आपके साथ ऐलान करता है, वन्नासियातु ग़रक़न वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबअन फस्साबिक़ाति सबक़ा। हम नहीं कहते मेरे भाई, ये कुरान कहता है। हम अपने ज़बान से तो बोलते हैं, लेकिन हर एक बात हम कुरान से बोलते हैं। कुरान हदीस के बगैर इंशाअल्लाह बात नहीं करेंगे, कुरान हदीस के अंदर ही बात करेंगे। अल्लाह ताला कुरान के अंदर, कुरान जो 30 पारा है, 23 बरस की कलील मुद्दत में दुनिया में आया है, उस कुरान में अल्लाह ताला साफ साफ ऐलान करता है, वन्नासियातु ग़रक़न वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबअन फस्साबिक़ाति सबक़ा। कि जो इंसान अच्छा होगा, बेहतर होगा, जो इंसान मेरे नबी के अलावे सुन्नत पर चलेगा, जो इंसान शराब नहीं पिएगा, जो इंसान चुगलखोरी नहीं करेगा, जो इंसान खून रेसी नहीं करेगा, जो इंसान माँ बाप की कही बात पर चलेगा, जो इंसान जिनाकारी नहीं करेगा, जो इंसान बड़ों के साथ इज्जत के साथ पेश आएगा, जो इंसान मेरे नबी के लाए हर एक सुन्नत को जिंदा करेगा, जो इंसान मेरे अल्लाह के एक एक सुन्नत, अल्लाह के एक एक हुक्म को मानेगा, उनके लिए कैसी मौत होगी? कुरान फरमाता है कि उनके लिए बेहतरीन मौत होगा, बेहतरीन मौत होगा। और जो इंसान नमाज छोड़ता है, चुगलखोरी करता है, शराब पीता है, जुआखोरी करता है, खून रेसी करता है, बड़ों की इज्जत नहीं करता है, उनके लिए बदतरीन मौत होगी, बदतरीन मौत होगी। सुनो मेरे भाइयों, हम नहीं कहते हैं, कुरान कहता है। और मेरे अजीजों, आपको किस चीज ने मौत से दूर रख दिया? एक मर्तबा का वाक़या है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस पर बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसान को, तो जब तमाम सहाबा को पास पाया, एक बात पूछी, ओ सहाबा बताओ तो सही, दुनिया में सबसे अक्लमंद इंसान कौन है? दानिशमंद इंसान कौन है? तमाम सहाबा फरमाने लगे, या अल्लाह के रसूल,
आपसे ज़्यादा कोई जानने वाला नहीं है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल इस बात को ज़्यादा जानने वाले हैं। मेरे भाइयों, सहाबा का एक इस तरीके से अखलाक था, बेहतरीन अखलाक। वो अगर किसी चीज़ को जानते थे फिर भी नहीं कहते थे और नबी के मुंह से सुनना चाहते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबा सुनो, जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले वो दुनिया में सबसे अक्लमंद इंसान होगा। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आज उस मौत से मुझे और आपको की चीज ने रोक दिया। आप लोगों ने सिकंदर बादशाह का नाम सुना होगा। जब उनका इंतकाल का वक्त करीब आता है, वो अपने वजीर को बुलाते हैं और फरमाते हैं, सुनो, ये बात कान खोल कर सुनो, जब हम मर जाएंगे, जब हमारा जनाजा को उठाया जाएगा, तब क्या करना, हमारे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना। जब हमें लपेट दिया जाएगा तब हमारी कफन से दोनों हाथों को बाहर निकाल देना। वजीर फरमाने लगे कि क्यों, ऐसा क्यों करूं? तो सिकंदर बादशाह फरमाने लगा कि सुनो, मैं इंसान को, दुनिया में रहने वाले को ये मैसेज देना चाहता हूं, ये बात बतला देना चाहता हूं कि कोई भी बड़ा से बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बादशाह, हिकामत करने वाला, शाही, फकीर, दरवेश, वली, कुतुब, गौस, अद्दाल, जो भी कोई दुनिया में आया है, हर एक को मरना है और उनके साथ जाने वाला सिर्फ अमल होगा। आज हम उस मौत से कोसों दूर भाग रहे हैं। आज उस नबी की लाई हुई नमाज से हम दूर भागते हैं। आप लोगों को बताऊं, हदीस बताऊं, सुनो तो सही मेरे प्यारो। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी का हदीस सुनिए मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, कि नमाज जन्नत की चाबी है, नमाज जन्नत की कुंजी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन का मेराज है। आज उस नमाज से हम कोसों दूर भाग रहे हैं। आज नमाज छोड़ने को हम गुनाही नहीं समझते। आप लोगों को मालूम होगा, जब भी साहबा के घर में कोई भी परेशानियां आई तो साहबाओं ने सबसे पहले मस्जिद का रवाना किया, मस्जिद की तरफ भागते हुए गए और 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह से मांगा। अल्लाह ने उनके हर तरह के प्रोग्राम, हर तरह के मुश्किलात को अल्लाह ताला ने सॉल्व कर दिया। आज उस नबी के उम्मत होने के बावजूद हमसे नमाज छूटती है। आज हम झूठ बोलते हैं। आपको एक वाकया बताऊं, सुनिए सही मेरे भाइयों। एक अल्लाह के वली गुजरे हैं जो अल्लाह ताला के बहुत नेक इंसान थे। उन्होंने देखा शैतान को कि शैतान के हाथ में दोनों 2 हाथ पर बोतल है। तो अल्लाह के वली फरमाने लगे, ए शैतान, ये दोनों हाथ में बोतल है और इस पर क्या है बतलाओ तो सही। तो शैतान फरमाता है, सुनो, शैतान फरमाता है कि एक बोतल पर राख रखे हुए हैं और एक पर शहद रखा हुआ हूं और राख में उस इंसान के मुंह पर मारता हूं जो इंसान की भलाई करता है और शहद में उनके जबान पर लगाता हूं जो इंसान की गीबत करता है, चुगलखोरी करता है। आज क्या मैं आप लोगों को सामने उस बात को जिक्र ना करूं, आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक हदीस को आज मैं बताना चाहता हूँ। बुखारी शरीफ जो दुनिया के अंदर जितने हदीस की किताब है, सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे बेहतरीन जो किताब है वो बुखारी शरीफ है। इमाम बुखारी ने जो किताब लिखा है उस किताब के अंदर ये हदीस आई है कि सूद लेने वाला, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद का लिखवाने वाला, सूद देते वक्त और लेते वक्त गवाह रहने वाला, उनके बारे में बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस आई है। क्या हदीस? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो इंसान से सूद लेता है, इंसान को सूद देता है और इंसान को इंसान पर गवाही बनाता है, उनके लिए क्या है कि अगर उनके लिए जर्रा बराबर सबसे छोटा जो गुनाह है अपने माँ से
70 मरतबा जिना करना जितना हकीर बदतर चीज है, सूत लेना उससे भी बदतर चीज है। आज अगर कोई हमारे सामने आज हमारी अम्मी जान को गाली बक दे, कोई डांट दे, तो हमारी जबान नहीं रुकती है, हमारी हाथ चल जाती है। लेकिन आज हम इस जाहिलियत पर पड़े हुए हैं, आज हमसे ऐसे ऐसे गुनाह होते जा रहे हैं कि हमें अंदाजा भी नहीं हो रहा है। मेरे भाइयों, ऐसे चीज से परहेज कीजिए, बचिए। शराब पीना, झूठ बोलना बहुत संगीन गुनाह है, बदतरीन गुनाह है। आज हम उन तमाम चीजों को करने को अच्छा समझते हैं और क्या कहते हैं, देखा जाएगा। अरे भाई, क्या देखा जाएगा? जब आपको जनाजा पर उठाया जाएगा, कब देखा जाएगा? जब आपको घर से बेघर किया जाएगा, कब देखा जाएगा? जब घर से आपको कब्र पर किया जाएगा, कब देखा जाएगा? जब मुनकिर नकीर आपको सवाल करेंगे, कब देखा जाएगा? जब कहा जाएगा मन रब्बू का, माँ दीनू का, मन नबीयू का, कब देखा जाएगा? जब आप जहन्नम पर पड़ते जाएंगे, कब देखा जाएगा? जब आपको पुरसरात से फेंका जाएगा, कब देखा जाएगा? जब आपको जहन्नम पर फेंका जाएगा, कब देखा जाएगा? जब आप पर तरह तरह की मुसीबतें आएगी? नहीं मेरे भाइयों, ये सब बातें शैतानी बातें हैं। क्या हैं? शैतानी बातें। आज शैतान हमारा दुश्मन नहीं, हमारा दोस्त हो चुका है। वल्लाह, जिन्होंने मेरे नबी सरकार मदीना कौन है इनके नगीना एतीम आमना आक़ा नामदार मदीने के ताजदार शाक़ी कौसर साफ़ी मंसर महबूब रब अकबर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज दिया। और अल्लाह ताला खुद फरमाता है, ए नबी, मैंने तुझे वो चीज़ दिया जो किसी नबी को नहीं दिया। आज उस नबी के नाम पर हम, मेरे भाई, उसी नबी के हम एक एक सुन्नत के जनाजा निकाल रहे हैं। आपको मालूम है मेरे नबी फ़ख़्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा कितना है? आपको बताऊं, सुनो मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी है, उनके बारे में सरासर कुरान गवाही देता है। वो ऐसा है किताब जो अभी तक जिनके एक हरफ को भी कोई बदल नहीं सकता, जिनके बारे में कुरान खुद चैलेंज करता है। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाता है, वो मेरे नबी आप बतला दीजिए, आप फरमा दीजिए कि इस किताब में कोई शक व शुबा नहीं है। वो कुरान खुद फरमाता है, क्या फरमाता है? कि नबी बरहक है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ए नबी, जो भी कोई हमसे मोहब्बत करना चाहेगा उस पर लाजिम है कि वो तुझसे भी मोहब्बत करे। आपको मालूम है तमाम जन्नतों में सबसे बेहतरीन जन्नत, जिनको देखने के लिए हर दिन फरिश्ता का नुज़ूल होता है, और जो फरिश्ता एक मर्तबा उस जन्नत को देखता है, दूसरा बार जाने का उनका कोई चांस ही नहीं होता है। और जन्नत कौन सा है मालूम है आप लोगों को? और जन्नतुल फिरदौस है। क्या जन्नत? जन्नतुल फिरदौस। उस जन्नत में जाने का सबसे पहला हक तो दिया जाएगा मेरे आका सरकार दो आलम को दिया जाएगा। आप लोगों को मालूम है, एक मर्तबा का वाक़या आप लोग को सुनाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और आयशा परेशान थी। आयशा इधर उधर घूम रही है। अल्लाह के नबी फरमाने लगे, वो आयशा बतलाओ सही क्या परेशानी है? आयशा फरमाती है, नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खुद सॉल्व कर लेंगे। इस बात को कहती है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुस्कुराते हैं। क्या कहते हैं? मुस्कुराते हैं। अल्लाह के नबी के दंदाने मुबारक के रोशनी की खूबसूरत सा सूरत की वजह से आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने सुई को पा जाती है। आपको मालूम है मेरा नबी और आपका नबी कितना आला तर नबी है, जिनके बारे में कुरान गवाही देता है, और रफ़अना लका ज़िक्रक, जिनके बारे में कुरान गवाही देता है तमाम नबी से बेहतरीन नबी हमारे नबी हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के तरफ अपना उंगली उठाया तो चांद दो टुकड़े होने पर मजबूर हो गया। चांद दो टुकड़े होने पर मजबूर हो गया। मेरे नबी ऐसे नबी हैं। आज हम उसी नबी के उम्मत हैं भाई,
उस नबी के लाए हुए दीन पर हम चलेंगे तो खुदा की कसम दुनिया हमारी कदम चूमेगी, क्यों ना हो सके। आपको मिसाल बताऊं? हाँ मेरे भाइयों सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्हाबिकन नुजूम इक्तदैतुम इhtदैतुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे एक एक सहाबा क्या है, दुनिया के तमाम इंसान से बेहतर है। अस्हाबिकन नुजूम इक्तदैतुम इhtदैतुम, एक एक हमारे सहाबा सितारे के मानिद हैं। जो भी कोई इंसान हमारे सहाबा के नक्शे कदम पर चलेगा दुनिया उसके कदम चूमेगी। आपको मालूम है उमर फारूक का वाकया, आपको मालूम है अली मुर्तजा का वाकया, आपको मालूम है अबू बकर सिद्दीक का वाकया। हाँ मेरे भाइयों सुनो तो सही, सुनो अबू बकर सिद्दीक के बारे में मेरे नबी क्या फरमाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अबू बकर तेरा जो हक मुझ पर है और मेरे अल्लाह पर है, उनका हक अदा करना तो हमारी बस की बात नहीं है। और अल्लाह ताला को ये बात बहुत पसंद आता है। अल्लाह ताला कुरान के अंदर अबू बकर के बारे में जिक्र करते हैं। अल्लाह फरमाता है अबू बकर सुनो, जो हक मैं तुम्हें देने वाला हूं वो हक हर इंसान के सामने हशर का मैदान कायम होगा, उस दिन तमाम इंसान के सामने मैं तेरा हक अदा करूंगा। कहे सुभान अल्लाह। हमारे नबी ऐसे नबी है जिनके नक्श कदम पर चलने पर दुनिया इंसान के कदम के नीचे आ जाता है। इसीलिए किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि मैं क्यों ढूंढूं काबे में, क्यों ढूंढूं मदीने में, मैं क्यों ढूंढूं काबे में, क्यों ढूंढूं मदीने में। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते हैं हर एक के सीने में। मेरे नबी हर एक नौजवान, हर एक मुसलमान के सीने में रहते हैं। आपको मालूम है अली मुर्तजा का वाकया, वो अली मुर्तजा जिनके बारे में कुरान खुद गवाही देता है, जिनका निकाह भी कैसा निकाह था। अली मुर्तजा का वाकया आपको मालूम होगा। वो अली जिनको मेरे भाइयों अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर अच्छी तरीके से उनके तारीखात को बयान किया। और अली का जो शादी हुई किन से हुई, किन से? वो आका नामदार ताजदार मदीना फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर बेटी फातिमातुज़ ज़हरा, जिनके बारे में अहादीस गवाही देता है कि जन्नत की रानी, जन्नत का ताज जो पहनाया जाएगा वो फातिमातुज़ ज़हरा होगी, जिनके एक उंगली को भी दुनिया का कोई इंसान ना देख पाया है, जिनकी सूरत हसन जमाल इतना था। उन्होंने खुद फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जब दुनिया से जाने का वक्त आता है, सुनो मेरी माँ और बहनों, आपने इज्जत का ख्याल आप कैसे रखना चाहिए वो फातिमातुज़ ज़हरा से सीख लीजिए। फातिमातुज़ ज़हरा का जब इंतकाल का वक्त आता है, अली मुर्तज़ा को बुलाती है, हसन हुसैन को बुलाती है और फरमाती है कि सुनो मेरे शौहर सुनो और मेरे लख्त जिगर अली तुम सुनो और मेरे हसन हुसैन सुनो, जब हमारा इंतकाल हो जाए रातों रात हमारे जनाजा ले जाए और उसे दफन कर देना। अली मुर्तज़ा फरमाते हैं क्यों ऐसा क्यों करूं? अरे आपके बाप तो ऐसा नबी है जिनके बारे में कुरान गवाही देता है, इन्ना अतैना कल कौसर, जिनके बारे में कुरान गवाही देता है अलम नशरह लका सदरक। आपका जनाजा जाएगा, कितने इंसान होंगे, और आप फरमाती है कि आपको रातों रात आपका जनाजा पढ़ा दिया जाए। तब फातिमातुज़ ज़हरा अपने ज़बान मुबारका से एक बात फरमाती है। क्या बात फरमाती है? ये अली मुर्तज़ा है मेरे शोहर, हम दुनिया में रहते हुए हमने भूख के भूख अपने पेट को मार दिया, हम अपने जिस्म को किसी के सामने नहीं दिखाया। आज ऐसा कैसा हो सकता है? जब हमारा जनाजा ले जाया जाएगा तब इंसान को, अगर हमारा जनाजा छोटा सा हो तो इंसान को पता चल जाएगा। फातिमातुज़ ज़हरा जो थी उनके कद ज्यादा लंबे नहीं थे, अगर हमारा कद ज्यादा लंबा हो तो इंसान को इससे पता चल जाएगा कि हमारा कद ज्यादा लंबा था। इसीलिए अली मुर्तज़ा ऐसा करो कि हमारा जनाजा रातों रात किया जाए, मुझे दफन कर दिया जाए।
इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी के लाए हुए एक एक सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे, इंशाअल्लाह दुनिया हमारी कदम चूमेगी, दुनिया हमारी कदम चूमेगी। आप लोगों के फजल करम से हम मदरसे अशरफुल उलूम में पढ़ते थे और हम इधर आए, चंदे के लिए भी आए। आप लोग ने हमें बहुत प्यार और मोहब्बत से पाला पोसा और बड़ा किया। आज 10-11 साल बाद हमें कल पकड़ी मिली, गुज़िश्ता कल। आप लोग की दुआ फजल से अल्लाह ताला के सामने दुआ है, अल्लाह ताला हमें अच्छी दिन की समझ अता फरमाए। और हमारे जो भाई हैं, हमारे 4 भाई, और हमें सपोर्ट करने वाले जो हमारे ग्राम के हर इंसान हैं, उन लोगों के सामने हम हर वक़्त दुआ के मोहताज होंगे। हम उनके लिए दुआ करेंगे। हमारे भाई लोग जिन्होंने बाजार करने के पैसे को भी हमारे लिए खातिर कुर्बान किया, ऐसा भी पता चलता है इंसान के सामने से ढाल लेकर भी हमारे लिए बंदोबस्त किया रहने के लिए और पढ़ाई के लिए। अल्लाह ताला हमारे भाई लोग को भी जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे दुनिया में रहने वाले हर इंसान को सही समझ और बूझ अता फरमाए। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। आप लोगों ने हम लोगों से फरमाइश की, आप लोगों ने हम लोगों से दरख्वास्त की कि अच्छे शायर को बुलाया जाए, अच्छा खतीब और मुकर्रिर को बुलाया जाए। और हम इतने नाम नेहाद हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ खतीब और शायर को हम यहाँ जमा किए हैं, बुलाए हैं। और हमारी आवाज़ पर बेचारे इतना लंबा सफ़र तय करके हम तक पहुँचे हैं। और हमारा हाल ये है, हम कितने नाकदर होंगे। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से मिन्नत समाजत के साथ कहता हूं कि आप लोग मजमा में तशरीफ लाएं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और इतनी देर इस तरह से बोलने की जरूरत नहीं थी, मजबूरन ये बोलना पड़ रहा है। लिहाजा अब मैं बिला किसी ताखीर के हजरत वाला को जहमत दूंगा, हमारे शायर इस्लाम को मैं जहमत दूंगा, शायर हिंद को मैं जहमत दूंगा। उनसे ख्वाहिश करूंगा कि अपना कलाम से हमें नवाजें और महजूज करें। हम आपके कलाम सुनने के दिलदादा और मुश्ताक हैं। बड़ी बेताबी के साथ हमें आपके कलाम का इंतज़ार है। लिहाजा हजरत से गुजारिश है कि हजरत तशरीफ लाएं।